गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेके आए हैं एक नई ट्रिक। ठीक है, बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है आपकी। ठीक है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, मतलब बहुत सारे कई सारे कंपटीशंस होते हैं, एसएससी वगैरह के भी होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि आपको कैलेंडर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। कैलेंडर मतलब एक दिन दिया गया है, दूसरा दिन निकालना। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, जो कंपटीशंस में कैलेंडर से जुड़ी हुई जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हम ट्रिक लेके आए हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक छोटी बातें, ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बस छोटी सी एक बात याद रखनी है, जो याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले आपको पता है कि जो वर्ष होता है यानी ईयर होता है, ईयर टू टाइप का होता है, दो तरीके का होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है। तो साधारण वर्ष को हिंदी में हम ऑर्डिनरी ईयर भी कह देते हैं, और साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में हमारे 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो साधारण और लीप ईयर में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ऐसे पता लगा सकता है कि अगर हम किसी जो भी साल हमें दिया गया है, जो भी ईयर दिया गया, अगर वो 4 से हम उसे भाग करेंगे, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर वो कट गया पूरा पूरा, ठीक है, तब तो लीप ईयर होगा। ठीक है, अगर नहीं कटा तो वो एक साधारण वर्ष हो गया। समझ आई बात? अगर कोई भी जो दिया हुआ साल है उस साल को हमने 4 से भाग दिया, और भाग देने के बाद अगर वो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक, तो जो आया आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब नहीं कटा पूरा पूरा, तो आपका वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर ले लिए हैं, एग्जाम्पल क्या ले लिया है, ठीक है, 1879, 1879। इसे हम अगर कट करते हैं तो 4 से कट कर दो, तो 4 4 जा 16, कैरी हुआ 2, 4 3 जा 24, 3 कैरी हुआ 39 हो गया, 4 9 जा 36, यानी कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये लिखे हुए, तो ऐसे ये ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। ठीक है, ये ईयर लिखा हुआ जो 2012 लिखा है, इसे 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट रहा है, 53 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे ईयर्स को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, लीप ईयर क्या होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं। जो ईयर 4 से कट जाए वो आपका डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर हो गया, जो ना कटे वो साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर हो गया। ठीक है, ये बहुत साधारण सी जानकारी थी। इसके बाद तुम्हें ये पता होगा कि जो वीक होता है, वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। यानी जो हर दिन होता है अपने आप को कितने दिन के बाद रिपीट करता है? 7 डेज के बाद होता है। यानी जो रिपीट होता है, कोई भी जो डे होता है वो कितने दिन के बाद रिपीट होता है? ठीक है, 7 डे के बाद होता है। हर दिन जो होता है अपने 7वें दिन रिपीट होता है। हर दिन जो होता है वो अपने 7वें दिन रिपीट होता है। जैसे मान लो आज सोमवार है, तो सोमवार अब कब आएगा? अब आज के बाद 7वें दिन सोमवार आएगा। ठीक है, तो ये भी आप बहुत बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद देखो, जो इसमें तुम्हें समझना है, जो आपको याद रखना है, बस वो यही याद रखना है यहाँ पे, कि याद क्या रखना है? ऑड डे। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। ऑड डे का मतलब क्या होता है? विषम दिन होता है। ठीक है, विषम दिन होता क्या है? किसी भी वर्ष को 7 से भाग देने पर जो बचता है वो क्या कहलाता है? आपका विषम दिन कहलाता है। विषम दिन कहलाता है। जब हम किसी महीने को, वर्ष को 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देने के बाद जो भी आपका शेष बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विषम दिन कहते हैं। ठीक है, देखो, इसमें बस आपको याद ये रखना कि जो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होता है। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 होते हैं। बस इतनी ही सी बात याद रखनी है। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों बस इतना याद रखना है कि साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें विषम दिन 2 होते हैं। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। बस इतना याद रखना है बस। ठीक है, अगर जानना चाहो तो होते कैसे हैं, तुम्हें पता है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। 365 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, लीप ईयर में 366 होते हैं, 366 होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी चाहिए थी। और इसके बाद अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो हमें समझाना है वो। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है, उदाहरण ले रखा है। क्या है उदाहरण? यदि आज माइक गड़बड़ कर रहा है, बार बार गिर रहा है। यदि 17 मार्च 2008 17 मार्च 2008 को सोमवार था,
17 मार्च 2008 को सोमवार था, तो 1 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या करेंगे, जो साल आपको दिन दे रखा है, जिस साल आपको दिन दे रखा है उस साल से स्टार्ट करेंगे, और जिस साल तक का पूछा गया है उस साल से 1 साल पहले तक का आपका देखना है, उससे 1 साल पहले तक के हम ऑड डेज लिख लेंगे। ठीक है, तो 17 मार्च 2008 दिया, तो 2008 को लिखा, 2008 कैसा है, कट करो इसे 4 से, तो 4 5 या 20, 0 का 0, 4 2 जाए 8, तो यानी ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसके ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद 2008 के बाद कितना आएगा, 2009 आएगा। 2009 क्या है, 4 5 या 20, 9 तो कटेगा नहीं 4 से, तो एक साधारण वर्ष हो गया, इसका ऑड डेज कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 2010 जो है वो भी एक साधारण वर्ष है, इसका भी ऑड डे 1 आएगा। 2011 भी एक ऑड साधारण वर्ष है, इसका भी ऑड डे 1 आएगा। ठीक है, 2012 का निकालना तो उससे एक पहले तक का लेना है, तो 2011 होगा उससे एक पहले तक का। तो ये हमने इससे पहले तक के जो जहाँ से पूछा गया और जहाँ तक पूछा गया उससे एक पहले तक हमारे 4 ईयर्स हो रहे हैं, 4 ईयर्स हो रहे हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल कितने विषम दिन हो रहे हैं, टोटल 5 डे जो है वो विषम दिन हो रहे हैं। ठीक है, और दिया है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दिया गया है 17 मार्च 2008 को क्या था आपका, सोमवार था। 17 मार्च 2008 को आपका क्या था, सोमवार था। तब आपका जो 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 17 मार्च 2008 को सोमवार था, तो 17 मार्च 2012 को जो दिया है सोमवार, उसमें जो आपने विषम दिन निकाले हैं बस विषम दिन ऐड कर देने हैं। सोमवार में जब आप 5 दिन ऐड करेंगे, तो आज सोमवार है तो 5 दिन बाद जब सोमवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शनिवार मिल जाएगा। तो यानी अब 17 मार्च 2012 यानी 2012 का 17 मार्च वाला डे आपको पता चल चुका है, शनिवार है। अब यहाँ से देखो तुम्हें निकालना किसका, 1 अप्रैल का निकालना है, किसका, 1 अप्रैल का निकालना है। तो 17 मार्च से 1 अप्रैल तक का, 17 मार्च से 1 अप्रैल तक टोटल दिन कितने हो रहे हैं, तो 17 मार्च से 1 अप्रैल तक 17 मार्च 31 दिन का होता है, तो 14 डेज मार्च के हो गए, 1 दिन अप्रैल का हो गया, तो 14 मार्च के हो गए, 1 दिन अप्रैल का हो गया। तो टोटल यहाँ 17 से 1 मार्च तक कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। ठीक है, अब 15 दिन आ गए, तो 15 दिन बाद क्या मिलेगा तुम्हें, 1 अप्रैल मिलेगा। 15 दिन बाद के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, 1 अप्रैल मिलेगा। तो 15 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 15 से आप 7 को डिवाइड कर 7 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 मिलेगा। तो यानी 15 को हम अगर शेष में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 15 14 + 1, 14 क्यों लिखा, क्योंकि 7 2 14, क्योंकि 15 में 14 मैक्सिमम नंबर है जो 7 से कट जाएगा, तो 14 + 1 लिख लिया। तो 14 7 2 14, जो नंबर कट जाता है, जो नंबर 7 से कट जाएगा वो उतने टाइम वो रिपीट हो जाएगा, यानी डे रिपीट हो जाएगा। अगर 7 2 14 हो रहा है तो यानी डे रिपीट हो गया। ठीक है, तो 7 2 14, 7 कट गया तो डे रिपीट हो गया। तो डे कौन सा मिल गया आपको, यानी जो 14 दिन के बाद, यानी 17 अप्रैल के बाद जो 14 डे होगा, 14 डे होगा, यानी आपका वो क्या होगा, शनिवार होगा। बचा कितना, 1 बचा है, तो शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो आपको रविवार, यानी 1 अप्रैल 2012 को आपको कौन सा दिन मिलेगा, रविवार मिलेगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप वैसे निकालेंगे वो जोड़ के, ठीक है, तो उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक पता है, मुश्किल से 30 सेकंड का काम है आपको इसका डे फाइंड करने का। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, ये टीईटी में पूछा गया था, अभी जो यूपी टीईटी हुई थी 2022 में हुई है अभी, तो यूपी टीईटी 2022 में जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1991 का दिन दिया गया है शनिवार, 92 का पूछा गया, तो 92 से 1 साल पहले का लेंगे तो वही 91 ही मिलेगा आपको। तो 1991 में 1991 है वर्ष कैसा, 4 से कट करके देख लेंगे। 4 जा 16, कैरी हुआ 3 39 हो गया, 4 9 जा 36, कैरी हुआ 3 31 हो गया, यानी कि नहीं कट रहा है। अगर कट नहीं रहा तो ये वर्ष साधारण वर्ष हो गया। अगर साधारण वर्ष है तो इसमें दिन कैसे होंगे, साधारण वर्ष है तो दिन इसमें कैसे होंगे, विषम दिन होंगे। अगर साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 1 होगा, विषम दिन 1 होगा। तो टोटल डे विषम कितने, तो जो टोटल विषम दिन हो गए वो कितने हो गए, 1 हो गया। ठीक है, फिर वही ऊपर वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी। दिया है, क्या दिया है, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 5 जनवरी यानी 5 जनवरी दिया था, 5 जनवरी जैसे यहाँ 17 मार्च दिया था तो 17 मार्च 2012, 17 मार्च 2008 दिया था तो 17 मार्च 2012 पे आ गए। इस ईयर का पूछना था, वैसे यहाँ पे 5 जनवरी 1991 दिया है तो 5 जनवरी 1992 पे आ गए, तो शनिवार तो दिया है। और हमारे पास टोटल विषम दिन कितने आए हैं, 1 ही आया है, तो +1 कर दिया। तो यानी 5 जनवरी 1991 को हमारा कौन सा दिन था, रविवार था।
ठीक है, अब निकालना हमें किसका है, निकालना हमें 3 मार्च 1992 का। तो 5 जनवरी 1992 से 3 मार्च 1992 यानी उसी साल के 5 जनवरी से 3 मार्च तक, उसी साल के 5 जनवरी से 3 मार्च तक टोटल कितने दिन बने। तो 5 जनवरी 31 दिन का होता है, तो 5 जनवरी को सोमवार था, तो 26 दिन इधर हो गए जनवरी के। 29 डेज, फरवरी लीप ईयर है। ये ध्यान रखना है कि 1992 1992 लीप ईयर है, 4 से कट जाता है, तो लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की होती है लीप ईयर में, 29 दिन की होती है। तो 29 और कितने दिन का पूछा गया, 3 मार्च का पूछा गया, तो 29 3 दिन उधर मार्च के हो गए। तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ गया आपको, 58 आ गया। तो 58 को आपने 7 से डिवाइड किया, तो 58 तक 7 से डिवाइड करोगे तो 7 8 जा 56, यानी जो लास्ट में लगभग नंबर 58 से पहले तक का मैक्सिमम मिलेगा, जस्ट पहले तक का, वो क्या मिलेगा आपको 56, जो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। और प्लस कितना बच गया, 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। 58 को जब डिवाइड किया तो 56 तो पूरा पूरा कट गया और 2 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 56 का मतलब 56 जो 7 8 का 56, यानी जो इसके बाद 5 जनवरी के बाद जो 56वां दिन होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि 7 8 का 56 हो गया, तो रिपीट करेगा। तो इस दिन कौन सा आपका दिन मिल गया, रविवार मिल गया। और रविवार के बाद दिन कितने हैं, +2 जाना है, तो +2 रविवार के बाद 2 दिन आप जाएंगे तो उसका मिलेगा आपको सोमवार और मंगलवार, तो आपको क्या मिल गया, मंगलवार मिल गया। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए यही ध्यान रखना है कि जो लीप ईयर होता है वो कैसे हो, क्या होता है आपका, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है, जो 4 से डिवाइड ना हो वो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। और इसमें जो है बस ये याद रखना है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन यानी ऑड डे 1 होता है, 1 रिमाइंडर बचता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 बचते हैं। इतना अगर आपने ध्यान रखा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, वरना वो आप जोड़ जोड़ के करेंगे ना तो उसमें 10-5 मिनट आपको लगा देंगे, और आपका जो अटैम्प्ट आपको जो टाइम दूसरे क्वेश्चन को देना चाहिए था वो आप इसमें वेस्ट कर देंगे, और आपका जो पेपर है वो आपके हिसाब से तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही बताना था आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।